साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अब लगता है डब्ल्यूबीटीईटी का जो डीबी है बहुत जल्द होगा। क्यों ऐसा मैं कह पा रहा हूँ? क्योंकि 8 जनवरी एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। ओके, हालाँकि 6 को भी एक मामला है कोर्ट में, पर 8 जनवरी जो अभी का सिचुएशन है, उस हिसाब से एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। उसके बाद कभी भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन का जो इंटीमेशन लेटर है या डेट है, वो दिया जा सकता है। इसके पीछे कारण है, क्या है कारण? है ना? वही डिस्कस करेंगे और कौन-कौन डॉक्यूमेंट आपको बना लेना चाहिए, है ना? ये बात हम जानेंगे। यदि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं, तो जुड़ जाइए, है ना? टेलीग्राम ग्रुप से तो ज़रूर जुड़ जाना चाहिए, जिससे कि आप किसी भी सब्जेक्ट के हों, लेकिन आपके जो साथी मौजूद हैं, आपको हेल्प करेंगे, ओके? और मैं भी मौजूद रहता ही हूँ, ओके? हाँ, हिंदी विषय के हैं, तो भई हमारे साथ आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। इंटरव्यू की तैयारी के लिए केवल 1 से 1 प्राइस रखा गया है, तो आप जुड़ सकते हैं। और बाकी जो भी कोर्सेज हैं, ओके, उस पर आज मतलब 4 तारीख को और 5 तारीख को 40% ऑफ भी है, विशेष तौर पर नेट जेआरएफ हिंदी का दोनों पेपर, ओके। उसके बाद जो है टीआरई 4 आने वाला है ना? उसका भी कोर्स हिंदी और जीएस दोनों के लिए चलाया जा रहा है, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। उसके बाद टेस्ट सीरीज इसका 1 से 1 का ही है, टीआरई 4 का और नेट का भी 1 से 1 का ही है। तो जून वाला देना है या दिसंबर वाला देना है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम बातचीत शुरू करते हैं। मैं ये क्यों कह पा रहा हूँ? तो कल जो एक नोटिस आया है, उस नोटिस के आधार पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। ये आप देख पा रहे हैं, 2/1/2026, है ना? 2 को नोटिस आया है, 2 जनवरी 2026 को। देखते-देखते हम लोग 2025 से 2026 में आ गए हैं, तो आप सभी को पहले तो नववर्ष की शुभकामनाएँ, है ना? और मैं चाहता हूँ कि इस साल आप लोगों की नौकरी लग जाए, ठीक है? तो ये क्या कह रहे हैं कि भई हमने 30 तारीख को कुछ स्टूडेंट्स का डिवी किया है, ओके? और उन्हीं को हमने 8 जनवरी 2026 को यहाँ किसके लिए बुलाया है? तो लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया है, और ये पीजी के लिए, है ना? पीजीटी के लिए, ओके। ये पीजीटी स्टूडेंट की बातचीत हो रही है। और यहाँ आपको स्टूडेंट्स का लिस्ट भी दे दिया गया है, और यहाँ देखिए शेड्यूल भी, और सभी का सभी आप देख पा रहे हैं। इंटरव्यू डेट में केवल 8 जनवरी दिख रहा है ना? सबका अलग-अलग टाइमिंग दे रखा है, ओके, है ना? कि यहाँ देखिए 10:30 और फिर उसके बाद 1:30 का है टाइमिंग, ओके। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बहुत कम-कम स्टूडेंट है, इस वजह से ऐसा है ना? जैसे आप मान लीजिए कि भाई बायोलॉजिकल साइंस है, 1 स्टूडेंट है, केमिस्ट्री में 2-4 स्टूडेंट है, कॉमर्स में है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में है ना? एजुकेशन में है, ओके, ज्योग्राफी में है, हिस्ट्री में है, तो कुछ-कुछ स्टूडेंट ही हैं, ओके। होम साइंस, होटल मैनेजमेंट, फिलॉसफी, कुछ ही कुछ देखिए इतना, हिंदी तो है भी नहीं इसमें, ठीक है? हिंदी में सब कुछ ठीक था, ओके, तो हिंदी वाला मामला तो है भी नहीं इसमें, ठीक है? तो ये 8 को जो है इंटरव्यू होना है। जो पिछला आपको नोटिस याद होगा, आई थिंक ये, है ना? जब पीजीटी का लास्ट इंटरव्यू था कब? नॉर्मल कंडीशन में 24 को इंटरव्यू था, तो हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि भाई जो है 24 के जस्ट बाद हम लोग का डीबी की बातचीत हो सकती है, ठीक है? ऐसा कहा गया था कि एटलीस्ट डेट तो दे ही सकता है ना? तो इसके माइंड में ये चल रहा है, आपके जो एसएससी है इनके माइंड में ये चल रहा है कि जब तक हम पीजीटी का पूरा अच्छे से नहीं कर लेते हैं, तब तक पीजीटी का फाइल ओपन नहीं करेंगे। तो 8 तारीख को, है ना, फाइल क्लोज हो जाना है, इसका इसका पीजीटी वालों का, ओके। और बहुत जल्द उनका रिजल्ट भी आ जाएगा, मसला ये नहीं है। अब उसके बाद जो है आप जानते हैं कि भई आपका कहीं न कहीं डीवी शेड्यूल हो जाएगा। तो आप तब तक क्या करेंगे, अपना डीवी लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है ना? डीवी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी लिस्ट है, ये ओरिजिनल कॉपी है, ओके। तो इसको आप देख सकते हैं कि आपको क्या-क्या चाहिए। अभी तक नहीं बनवाए हैं तो बनवा लीजिए, अच्छा रहेगा, ओके। एप्लीकेशन फॉर्म और ई इन्फॉर्मेशन शीट, शीट फॉर वेरिफिकेशन, ये आने वाला है, ओके। उसके बाद जो है आपके पास वोटर, आधार, पैन, पासपोर्ट कोई भी हो, है ना? तो ये एक ले लीजिए, जिससे कि आपके आइडेंटिटी और नेम को वेरीफाई किया जा सके, है ना? 2 ही चीज़ वेरीफाई करने के लिए है, एड्रेस वेरीफाई करने के लिए नहीं है। तो जो साथी कह रहे थे ना कि भाई हमारा जो शादी के बाद चेंजेज हुआ है एड्रेस में, तो उनको आपके नेम और जो है फोटो आइडेंटिटी से मतलब है, ओके। तो और कुछ मतलब नहीं है उनसे। डेट ऑफ बर्थ, ठीक है? माध्यमिक का एडमिट कार्ड या सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ के लिए, है ना?
दोनों में से एक आपके पास रहे। जो बंगाल के स्टूडेंट है उनके पास अपना एडमिट कार्ड भी रहता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो बहुत बाद में 10th पास किए हैं, बहुत पहले 10th पास किए, तो उनका एडमिट कार्ड खो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट तो होगा ही, है ना, वो तो फेंकेंगे नहीं आप। ओके, तो वो आप रखे रहेंगे, है ना। यदि बंगाल से हैं, ओके, तो आपके पास ईडब्ल्यूएस या जो भी आपका कास्ट है, ओके, उस हिसाब से, चाहे एससी हैं, चाहे ओबीसी एबी हैं, है ना, एसटी हैं, कोई भी कास्ट आपका है, तो वो अपना सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट आप बनाए रखेंगे। ओके, उसके बाद यदि आप हैंडीकैप हैं तो भाई पीएस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके बाद आप देख लीजिए, है ना, पोस्ट ग्रेजुएट स्कोर यहाँ मांगा गया है, तो पीजी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट स्कोर मांगा गया था। लेकिन जब आप जब टीजीटी देंगे, टीजीटी देंगे, तो जो पीजी नहीं होंगे, है ना, तो उनको भाई यूजी के मार्क्स से ही उनका काम चलेगा। जो पीजी जिनका हो गया है ना, जिनका पीजी हो गया है और यूजी में आपका मार्क्स कम है, तो आपका स्कोर पीजी के माध्यम से बना होगा, आपको पता है, तो वहाँ आपका पीजीटी का ये पीजी का स्कोर चेक होगा। तो आप अपना दोनों स्कोर कार्ड रखे रहेंगे, मार्कशीट रखे रहेंगे, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये काम करना है। ओके, उसके बाद देखिए टीचर ट्रेनिंग वाली जो बात है, टीचर ट्रेनिंग मार्कशीट, पहले तो आपका मार्कशीट होना चाहिए, और उसके बाद प्रूफ टू द इफेक्ट दैट इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द, है ना, अथॉरिटी। तो ये जो अथॉरिटी है उसके द्वारा, तो ये वाला जो मामला है, इसको आप दो तरीके से बनाइए। ओके, एक, तो आप क्या करेंगे, एनसीटी की वेबसाइट पर जाइए, एनसीटी की वेबसाइट पर, और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस वाले कैटेगरी में आप जाएंगे, तो वहाँ आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिए और फिल्टर कर लीजिए, वहाँ आपका कॉलेज की लिस्ट आ जाएगा, है ना, वहाँ से वो डाउनलोड कर लीजिए या फिर अपने कॉलेज से मांग लीजिए। ओके, और दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि भाई अपना सेशन, आपके सेशन में आपका कॉलेज वैलिड था या नहीं वैलिड था, वो भी एनसीटी ओटीपी आरएमएस से बना सकते हैं। ओके, और अभी ही अप्लाई कर लीजिए, जिन्होंने अप्लाई किया है वो इंतजार करिए। ओके, तो वो सेशन, आप उस सेशन में आपका कॉलेज वैलिड था या नहीं, है ना, वो भी आपको बता दिया जाएगा उसके द्वारा। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हैं। बाकी देखिए एक्सपीरियंस वाले शिक्षक जो हैं वो अपना देख लीजिए भाई, है ना, क्या क्या आपसे मांगा जा रहा है, तो वो लेकर के जाइएगा। ठीक है। हाँ, यदि आप प्राइवेट से पढ़े हैं तो देख लीजिए, या प्राइवेट से ओपन, प्राइवेट में ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, प्राइवेट ओपन से, है ना, तो वो भी अप्रूवल लेटर मांगा जा सकता है आपसे, है ना, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। आ, हम्म, ओके, ये देखिए सभी का जो है, जितने को डॉक्यूमेंट्स बोला गया है उसका जो है सेल्फ अटेस्टेड एक कॉपी ले भी लेकर के चले जाइएगा, तो ठीक रहेगा। ओके, तो ये सब काम आप कर लीजिएगा। ठीक, और कोई समस्या हो तो भाई टेलीग्राम ग्रुप है, मैसेजेज है, कमेंट है। ओके, तो हर जगह आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, बाकी साहित्य सहचर ऐप हिंदी साहित्य के साथ छात्रों के लिए, और जीएस की जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए खाली है। डब्ल्यूबी अपर प्राइमरी का बैच तो लाया हूँ, है ना, हालांकि उसमें अभी बहुत ज़्यादा उसका प्रचार मैं जान से नहीं कर रहा हूँ, है ना, पर आप लोग नेट जेआरएफ और टीआरई 4 के लिए जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़ सकते हैं। ओके, और 45 डेज का हिंदी का टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 101 रुपया रखा गया है, और इंटरव्यू का बैच आप देख ही रहे हैं, केवल और केवल 101 का है ना, आपका 124 लगेगा, है ना, तो घबरा मत जाइएगा। 124 की मांगा जा रहा है मुझसे। ठीक है, तो आप कर लीजिए, और 40% का लाभ उठा भी सकते हैं। इस पे नहीं है, 100 से ऊपर के का जब परचेज करेंगे उस पे है। ठीक है, तो चलिए मिलते रहेंगे हम।